आज ना लाइट ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन रियल में इतना लाइट कभी नहीं कटता था जितना लाइट आज कट रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, क्या खराबी हो गया है, क्या नहीं, समझ के बाहर है। चलो कोई नहीं, हम एक ही क्लास को तीसरा क्लास में बना रहे हैं। बताइए कितना मुश्किल होता है वीडियो बनाना, और आप लोगों को लगता है कि बहुत सिंपल है। कितना मुश्किल होता है पढ़ाने में आप लोगों को, और फिर भी आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कम नहीं करते हो। बहुत अजीब लगता है। बताया करो, आप लोग बताते नहीं हो ना कैसा वीडियो लगा, कैसा क्लास आप लोग को लगा। बताया करो, कमेंट किया करो कि आप लोग क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सब हम देख लिए थे ना, ये हम देख चुके थे ना, ये देख चुके थे पूरा गुण दोष के बारे में इसका। अब ये यहाँ तक बता चुके हैं ना, टिक लगा हुआ है, इसीलिए देखो फिर से एक बार यहाँ से गौर कर लेते हैं। ठीक है, इस पाठ में नर और नारी को लेकर समाज की मनोदशा की व्याख्या किया गया है। समाज में नर और नारी की किस तरह की दशा है, मन की क्या क्या समाज में उनके भाव स्पष्ट है, महिला को लेकर के, पुरुष को लेकर के, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो नर और नारी को अलग अलग देखते, जो नर और नारी को अलग अलग देखते हैं, नर नारी पूर्ण रूप से समान, नर जो है और नारी जो है एक दूसरे के बिल्कुल समान, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, सेम है। किसी एक का गुण दूसरे के लिए दोष का कारण नहीं है। अगर किसी एक का भी गुण, पुरुष का गुण महिला के अंदर आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका दोष बन जाएगा। अपनी महिला का गुण पुरुष के अंदर आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो दोष हो जाएगा। दोनों गुण है, ना कि उसके दोष है। ठीक है, समाज ने नारियों को इतना पराधीन कर दिया है कि वो अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। क्या बोलने का अर्थ है कि क्या बोलना चाहते हैं कवि, जो समाज में नारियों को इतना नीचे गिराया गया, इतना नीचे समझ लिया गया है कि वो लोग सोचती है, क्या है नारी, क्या सोचती है कि हमारे हस्बैंड आएंगे, हमारे पति आएंगे काम करके और हमको पैसा देंगे तब हम अपना ये काम करेंगे। ठीक है, ऐसा इतना मतलब कि देखते आप लोग गाँव देहात में देखते हुए कि कन्या सब जो होती है, कन्या सब उनके हस्बैंड क्या होते हैं, पति क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, और उनके हस्बैंड, और वो जो नारी होती है घर में सोचती है कि मेरे पति आएंगे तो पैसा देंगे तो उसमें अपना घर अपना बाहर चलाऊंगी। ठीक है, यही ना सोचती है। तो देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। नारियों की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। बताया था ना आप लोगों को, जब देखो कब, उससे पहले, कृषि से पहले क्या था, हम लोग शिकार करते थे, मतलब कि शिकार करते थे, पुरुष रहे, महिला रहे, नर रहे, नारी रहे, बच्चा रहे, बच्चे रहे, कोई भी रहे, वो शिकार करके आते थे तब खाते थे अपना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खेती बाड़ी आ गई। खेती बाड़ी आने के बाद महिला का काम और पुरुष का काम, दोनों का काम बंट गया। महिला को बोल दिया गया कि तुम घर पे काम करोगी, अब पुरुष को बोल दिया गया कि वो खेती में काम करेगा, कुदाल चलाएगा, फावड़ा चलाएगा। उस तरह से खूब मेहनत वाला काम किसको दे दिया गया, पुरुष को दे दिया गया, और महिला को थोड़ा घर का काम करने के लिए दे दिया। ऐसा नहीं है कि घर का काम सिंपल होता है, सिंपल होता है नहीं ना, लेकिन फिर भी बोला गया कि सिंपल है। जिसके चलते नारी अपने घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। उसके चलते कृषि आया तो नारी जो है घर में रहने लगी और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगे। ठीक है, जिसके चलते नारी पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर हो गई। उसी तरह से उस टाइम से खेती आया, उस समय से ही जो नारी जो है बिल्कुल पुरुष पे निर्भर हो गई। ठीक है, बोला जाता है जो पति बोलेंगे वही करेंगे, है ना, बोला जाता है ना। जिस प्रकार लता एक वृक्ष पर निर्भर रहता है, जिस तरह देखो एक लता लता मतलब कि आप लोग बेल देखे हो, ऐसे मनी प्लांट देखे होगा, मनी प्लांट में क्या उसमें बेल रहता है, तो उस बेल जो है ना वो दूसरे पर निर्भर रहता है। उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई रहने का कोई उसका स्थान ही नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर रहेगा। जहाँ उसको चढ़ा दोगे तहीं पर रहेगा, पेड़ पर चढ़ा दोगे पेड़ पर रहेगा, कोई दीवार पर चढ़ा दोगे दीवार पर रहेगा, ऐसे हो गया। और कोई चीज का होता होगा ना, परवल का जो होता है, परवल का जो बेल होता है वो भी ऐसे होता है, परवल का लता होता है, दूसरे पर डिपेंड है, मतलब अपने पर निर्भर नहीं। वैसे ही महिला को बताया गया है कि महिला जो है दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब
महिला पुरुष दोनों एक समान है, दोनों इंडिपेंडेंट रहती है। सब बोलते नहीं मेरा भी अधिकार है, ठीक है। चलो देखते आगे। प्रगति मार्ग वाले अपने जीवन में आनंद चाहते थे, इसलिए उन्होंने नारियों को अपनाया, क्योंकि नारी आनंद की खान थी। क्या कहा गया है? नारी को मतलब कि आनंद मतलब कि खेलने की चीज है क्या नारी? नारी को क्या खेलने की वस्तु बताया गया है, मतलब कि खेलने की चीज। जब मन करे जब अंदर, जब मन करे जब बाहर से आओ, थोड़ा सा हंसी ठिठोली कर लो, बस चले जाओ बाहर। ऐसा थोड़ी ना है। नारी को क्या बोला गया है? एक खेलने की वस्तु के समान माना गया है, उसको आनंदित, उसे एंजॉयमेंट लेने वाला वस्तु माना गया है। निर्वती मार्गी ने उन्हें अलग धकेल दिया, क्योंकि उनके लिए नारी किसी काम की चीज नहीं थी। लोग संन्यास लेने लगे। देखो उस टाइम पे क्या था, देखो कुछ समय के पहले की बात है। क्या हुआ था पहले जो भिक्षुणी थी ना, भिक्षुणी देखो पहले हम लोग क्या करते थे, अपने हस्बैंड बाहर चले जाते थे, वाइफ को छोड़ देते थे घर में, और उसके हस्बैंड आएंगे तब अपना, उस हस्बैंड को ये भी ख्याल नहीं रहता था कि मेरे घर पे वाइफ इंतजार कर रही होगी, वेट कर रही होगी, उनका जो मन करता वो करते थे। तो ऐसे ही बहुत पहले क्या हुआ था कि जो पुरुष लोग थे वो साधु बनने लगे थे। धीरे धीरे लोग साधु बनने लगे। साधु बनने के बाद में जो महिला का क्या होता, उसके कन्या का क्या होता, उसके बच्चे का क्या होता, उसमें लोग सोचते भी नहीं थे। आज सीधा वो साधु संत बन जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे महिलाएं भी भिक्षुणी बनने लगी, ठीक है। भिक्षुणी बनने लगी। भिक्षुणी बनने के बाद वो घर घर जाके मांगती थी, अच्छा नहीं लगता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो क्या इसमें क्या बता रहा था, देखो क्योंकि उनके लिए नारी किसी काम की चीज नहीं थी, लोग संन्यास लेने लगे थे। नारी को बहुत नीचे गिराने लगे, लोग संन्यास लेने लगे थे। तो नारी को धीरे धीरे क्या होने लगा, नारी भी संन्यास ले सकती थी, ऐसा इन्होंने कहा था। हम लोग का जो ये व्याख्या जो है, सारांश जो है हम लोग का खत्म हो गया। इतना ही, क्लास खत्म। और दूसरे क्लास में हम फिर से मिलेंगे। लाइट का कोई ठीक नहीं, लाइट फिर कट जाएगा। आज पता नहीं क्या हुआ लाइट का, कटपिट पता नहीं क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, ठीक।